दिल्ली में अब प्रदूषण का स्तर चिंता से दहशत की ओर बढ़ चला है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर किस कदर गंभीर हो चुका है। दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली की हवाओं में जहर घुला है और नदियों में जहरीली झाग की परत। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई है। AQI भी 400 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर इस कदर है कि 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद हो चुके हैं। बच्चों के लिए ऑनलाइन मोड में क्लास चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट कर दिल्ली भर के सरकारी कार्यालयों को अलग अलग समय पर खुलने के निर्देश दिए हैं। इस समय जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गाड़ियों का पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसलिए दिल्ली के अंदर जो भी BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल की गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, उन पर जो है रोक लगा दी गई है। उसी तरह से दिल्ली के अंदर जो मीडियम साइज की जो गाड़ियां हैं उनको अब जो अंदर से हैं या बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको भी यहाँ पे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। जहांगीरपुर में दर्ज की गई AQI 458, वजीरपुर में दर्ज की गई AQI 455, IGI एयरपोर्ट में दर्ज की गई AQI 446, JLN स्टेडियम में दर्ज की गई AQI 444, आनंद विहार में दर्ज की गई AQI 441, विवेक विहार में दर्ज की गई AQI 430, नजफगढ़ में दर्ज की गई AQI 404। दिल्ली में फैली जहरीली हवा और वहां की लगातार बढ़ती AQI को देखते हुए दिल्ली NCR में अपग्रेडेड एक्शन प्लान 3 यानी ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जो शुक्रवार की सुबह 8 बजे से ही लागू हो गई हैं, जिसके तहत अब दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। ग्रैप 3 के बाद दिल्ली में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। किसी भी तरह का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। शहर में दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं होगी। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्टे और स्टोन क्रशर चलाने पर रोक लगी। गैर इलेक्ट्रिक CNG और BS6 डीजल अंतर्राज्यीय बसों पर प्रतिबंध। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास होगी। प्रमुख वेल्डिंग, गैस कटिंग कार्यों पर रोक। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से दिल्ली के लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी उनकी ही जुबानी सुनिए। और किसान क्योंकि इजी टारगेट है तो हम पराली की बातें करते हैं। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे जब वॉक कर रहे थे। तो इंडस्ट्री से इतने सारे पॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को तो बंद कराने की बात कोई नहीं करता है। स्थितियां बहुत भ्रामक हैं। लोगों को इससे सचेत रहने की जरूरत है। तो क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम RJ करदम है, मैं दिल्ली से ही हूँ। सर, दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो रहा है और मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में तो निकलना ही मुश्किल हो गया है। पहले मैं जनरली बहुत जल्दी निकलता था, लेकिन अब मैंने लेट निकलना चालू किया है। सूरज भी नहीं निकल रहा है, देखिए इतना फॉग हो गया है। बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। अरे भैया मत पूछो, ये पोल्यूशन से बहुत परेशानी है। ये चलाने से, रिक्शा चलाने से आंखों में दर्द होता है, पानी चलता है। ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है और 2 दिन से तो कोहरा पड़ गया है ना, और ज्यादा दिक्कत हो रही है। राजधानी दिल्ली में ग्रैप 3 के लागू होने के बाद कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन रोजमर्रा से जुड़े कई कामों पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। ग्रैप 3 के बाद किन चीजों पर पाबंदी नहीं है उसे भी जान लेते हैं। रेल सेवाएं, मेट्रो रेल सेवाएं, हवाई अड्डे और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से संबंधित चीजों पर रोक नहीं। सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली वितरण, पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं पर रोक नहीं। प्लम्बर, बढ़ई का काम, बिजली संबंधी काम पर कोई रोक नहीं। सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट आदि काम जारी रहेंगे। दूध, डेयरी और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, औषधियों और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों पर रोक नहीं। प्राइमरी से ऊपर की सभी कक्षाएं पहले की तरह रेगुलर चलेंगी। वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर रहा। वहीं पाकिस्तान का शहर लाहौर अभी भी पहले स्थान पर है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बढ़ते स्तर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण को रोकने के लिए 18 नवंबर को सुनवाई करने की सहमति दी है। फिलहाल प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार जो प्रयास कर रही है उसको देखते हुए हाल फिलहाल में तो इस समस्या से निजात मिलती नहीं दिख रही है।